हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एक फंक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसका नाम है वी लुक अप। इस वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल हम अपनी इस सीट पे करेंगे जो इस वक्त ओपन है। इस सीट में हमारे पास कुछ स्टूडेंटों का डाटा है, उनका रोल नंबर है, उनके नाम है, उनके फादर का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस के मार्क्स हैं, उनका टोटल मार्क्स कितना आया है वो है, उनकी एवरेज कितनी आई है वो है, उनको क्या डिवीज़न मिली है, उन्हें क्या ग्रेड मिला है। हमारे पास ये डाटा है। ये हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंटों का डाटा है। इसी तरह से हमारे पास पूरी क्लास के 50-60 बच्चे जितने भी हैं उन सब का डाटा भी हो सकता है। फ़िलहाल हम ये 12 बच्चों के डाटा पे वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हमारे पास इसकी अगली एक और सीट है। इसमें हमने एक मार्कशीट का फॉर्मेट बना रखा है, जिसमें सबसे ऊपर स्कूल का नाम है, कौन सी क्लास का रिजल्ट है, कौन से साल का ये रिजल्ट है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट के चारों सब्जेक्टों के मार्क्स, टोटल, एवरेज, डिवीज़न और ग्रेड यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मेट में है। हमें यहाँ पर ये डाटा फीड करना है। तो हमें इस सीट से स्टूडेंट का डाटा नोट करना है और इस सीट में वो डाटा फीड करना है। जैसे कि हमें किसी एक स्टूडेंट का डाटा इसमें फीड करना है जिसकी मार्कशीट बनानी है। तो मान लिया हमें रोल नंबर 1 का सारा डाटा उस सीट में फीड करना है। एक तरीका है मैनुअली आप फीड करो। रोल नंबर उसका 1 है, इस सीट में आओ, उसका नाम देखो क्या है, यहाँ पर आके उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लो। उसके बाद यहाँ पर आके फादर नेम क्या है, यहाँ पर आके आप फादर का नाम टाइप कर लो, DS कुमार। फादर का नाम यहाँ पर आप DS कुमार टाइप कर लो। तो इस तरह से आपने इस सीट में आना है और उसका सारा डाटा नोट करना है और इस सीट में इस फॉर्मेट के अंदर उसको फीड कर देना है। इस तरह रोल नंबर 1 स्टूडेंट की पूरी मार्कशीट उसके डाटा के साथ इस फॉर्मेट में आ जाएगी और उसके बाद इस फॉर्मेट का आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसी तरह से फिर आपको सेकंड स्टूडेंट का सारा डाटा, उसका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डाटा फिर इसमें फीड करना है और फिर इसका प्रिंट आउट निकालना है। इसी तरह से आपको बाकी सारे स्टूडेंटों पे भी यही काम करना है। तो इस तरह से अगर क्लास में 50-60 बच्चे होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट की मार्कशीट का प्रिंट निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से डाटा नोट करना है, फिर यहाँ पर फीड करना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, ऐसे करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम यहाँ पर केवल स्टूडेंट का रोल नंबर डालें और उसका डाटा ऑटोमेटिक इन सभी जगहों पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है वी लुकअप। अब वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है? वी लुकअप फंक्शन के लिए सबसे पहले एक लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वैल्यू के बेस पर वो आपका डाटा इस सीट में से लेके आएगा। तो यहाँ पर हम रोल नंबर को लुकअप वैल्यू बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम रोल नंबर डालेंगे और वो इस रोल नंबर का जो भी इस सेल पे रोल नंबर लिखा हुआ है उसका डाटा हमारे पास लेके आ जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करेगा? तो मान लिया हमने यहाँ पर रोल नंबर 1 डाल दिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर 1 का जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप फंक्शन में सबसे पहली वैल्यू जो आपसे मांगता है वो मांगता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मैंने अभी बताया था कि जिस वैल्यू के बेस पर वो डाटा उठाएगा। तो हमने लुकअप वैल्यू क्या बनाया है? रोल नंबर। यानी कि इस सेल पे जो भी रोल नंबर लिखा होगा वो हमारे लिए लुकअप वैल्यू होगी। तो हमने क्या करना है? इस सेल पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी बन गई लुकअप वैल्यू। अब कॉमा लगाएंगे। अब वी लुकअप फंक्शन हमसे दूसरी वैल्यू मांग रहा है
और वो दूसरी वैल्यू मांग रहा है टेबल का एरे, यानी टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहाँ पर आपका डाटा होता है वो जो एरिया होता है उसी को हम टेबल एरे बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस शीट में जाएंगे जहाँ हमारा डाटा है और इस शीट का ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने बता दिया टेबल एरे, ये हमारा टेबल एरे बन गया। अब हम कॉमा लगाएंगे और इसी शीट में रहते हुए वी लुकअप फॉर्मूले को, फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमसे तीसरी चीज मांग रहा है और वो तीसरी चीज है कॉलन इंडेक्स नंबर। कॉलन इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि इस टेबल एरे में से कौन से कॉलन से डाटा आपको चाहिए। तो हमें पहले क्या डाटा चाहिए, स्टूडेंट का नाम। तो इस टेबल एरे में स्टूडेंट का नाम कौन से कॉलन में है, पहले कॉलन में रोल नंबर है, दूसरे कॉलन में स्टूडेंट का नाम है। तो यहाँ पर कॉलन नंबर 2 लिख देंगे क्योंकि स्टूडेंट का नाम कॉलन नंबर 2 पर है। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा करके ये हमसे लास्ट वैल्यू मांग रहा है और वो लास्ट वैल्यू होती है मैच के लिए। तो ट्रू जो होता है उसके लिए मैच के लिए 0 वैल्यू काम करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैच के लिए 0 लगा देंगे और वी लुकअप फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अब हम जैसे एंटर दबाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टूडेंट का नाम, जिसका रोल नंबर 1 था, उसका नाम विवेक आ गया। अगर हम अपनी इस शीट में जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे रोल नंबर 1 का नाम विवेक है। अगर हम यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर दें, माना हमने रोल नंबर 4 कर दिया, जैसे एंटर दबाएंगे रोल नंबर 4 का नाम सुरेश है। अगर हम इस शीट में आए तो रोल नंबर 4 का नाम सुरेश है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर रोल नंबर 9 डाल दिया, जैसे एंटर दबाया तो हम देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर नाम का नाम, जिसका रोल नंबर 9 है उसका नाम सुमन है। अगर हम इस शीट में आए तो यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर 9 का नाम सुमन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो भी रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। फिर से रोल नंबर 1 ही डाल देते हैं, यहाँ विवेक आ गया। अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर 1 के फादर का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर भी हम इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू रोल नंबर, इस सेल पे जो भी रोल नंबर लिखा है वो हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे, इस शीट में आएंगे, ये हमारा टेबल एरे है, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, फादर नेम। फादर नेम कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट का नाम है, थर्ड कॉलम में फादर नेम है। तो यहाँ पर थर्ड के लिए 3 लिख देंगे और उसके लिए मैच के लिए 0, कॉमा करके 0, फंक्शन क्लोज। जैसे एंटर दबाएंगे यहाँ पर रोल नंबर 1 का फादर नेम DS कुमार आ गया। अगर हम चेक करें तो रोल नंबर 1 का फादर नेम DS कुमार है। इसी तरह हम चाहते हैं रोल नंबर 1 का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाए, तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू रोल नंबर है, कॉमा टेबल एरे, इस शीट में आएंगे, ये हमारा टेबल एरे है, कॉमा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नंबर, डेट ऑफ बर्थ कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में रोल नंबर है, सेकंड में स्टूडेंट का नाम, थर्ड में फादर नेम, फोर्थ में डेट ऑफ बर्थ है, तो कॉलम नंबर 4 हो गया और मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे एंटर दबाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी हल्की सी, तो यहाँ पर रोल नंबर 1 का डेट ऑफ बर्थ आ गया 12 मई 2002। चेक कर लेते हैं, 12 मई 2002 रोल नंबर 1 का डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह से रोल नंबर 1 का हमें मैथ्स का मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर भी वही फंक्शन लगाएंगे, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ये रोल नंबर है, कॉमा टेबल एरे, इस शीट में आएंगे, ये सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे, ये हमने बता दिया। अब हमें बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या चाहिए, मैथ्स के मार्क्स। मैथ्स के मार्क्स कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में रोल नंबर है, सेकंड में स्टूडेंट का नाम, फादर नेम थर्ड में, डेट ऑफ बर्थ फोर्थ में, मैथ फिफ्थ में है, तो कॉमा 5 और मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर दबाएंगे रोल नंबर 1 का मैथ्स में मार्क्स 90 है। चेक कर लेते हैं, रोल नंबर 1 का मैथ्स में मार्क्स 90 है। इसी तरह से हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू रोल नंबर, कॉमा टेबल एरे,
ये आपका टेबल एरे है, कॉमा, कॉलन इंडेक्स नंबर, इंग्लिश के मार्क्स कौन से कॉलन में हैं, इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पे, तो कॉमा 6 और मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो रोल नंबर 6 का हमारे पास आ गया है, इंग्लिश के मार्क्स इसके 90 है। ये अब हिंदी के मार्क्स, अब हिंदी के मार्क्स जो हैं वो कॉलन 7 पर है, साइंस के 8 पर है, टोटल 9 पर है, एवरेज 10 पर है, डिवीजन 11 पर है, ग्रेड 12 पर है। तो हमें बार बार यही फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, अगर हम इस फंक्शन में देखें तो रोल नंबर मैथ का जो मार्क्स थे, मैथ के मार्क्स देखते हैं कि मैथ के मार्क्स 90 में हमने क्या फंक्शन लगाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैथ के मार्क्स में हमने जो कॉलम नंबर था वो 5 लिखा था, और इंग्लिश के मार्क्स में हम अगर फंक्शन को देखें तो इंग्लिश मार्क्स में हमने कॉलम नंबर 6 लिखा था, बाकी सब सेम था। तो सिर्फ कॉलम नंबर चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश के वी लुकअप फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, एंटर दबा के नीचे आते हैं और हिंदी में भी पेस्ट कर लेते हैं, साइंस में भी पेस्ट कर लेते हैं, टोटल में भी पेस्ट कर लेते हैं, एवरेज में भी पेस्ट कर लेते हैं, डिवीजन में भी पेस्ट कर लेते हैं और ग्रेड में भी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ क्या है, कॉलम नंबर चेंज करेंगे। तो इंग्लिश का हमारा 6 था, हिंदी का हमने यहाँ से 7 कर दिया क्योंकि हिंदी 7 कॉलम पर है, साइंस 8 कॉलम पर है, 8 कर दिया, टोटल 9 कॉलम पर है, यहाँ से हमने 9 कर दिया, टोटल और एवरेज हमारा, ये हमारा एवरेज हमारा 10 पर है, तो ये हमने यहाँ से इसे 10 कर दिया। ये डिवीज़न हमारा 11 कॉलम पर है, इसे हमने 11 कर दिया, और ग्रेड हमारा 12 कॉलम पर है, तो ये हमने यहाँ पर 12 कॉलम कर दिया। तो इस तरह से क्या है, हमारा रोल नंबर 1 का सारा डाटा हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया है। तो ये आपके स्टूडेंट फर्स्ट का, जिसका रोल नंबर 1 है, उसकी मार्कशीट तैयार है। अब आप इसकी मार्कशीट का प्रिंट निकाल सकते हो। फाइल में जाके, प्रिंट में जाके आप देखोगे इस तरह से ये प्रिंट आउट में आएगा, और इसका सीधा आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। जब इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, इसे एग्जिट कर दो। जब इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देंगे, यहाँ पर रोल नंबर 2 डाल देंगे। जैसे एंटर दबाएंगे तो हम देखेंगे हमारे इस फॉर्मेट में रोल नंबर 2 का सारा डाटा हमारे पास इस सीट में, इस फॉर्मेट वाले सीट में आ गया है। इसी तरह से हम इसका भी प्रिंट आउट निकाल देंगे। फिर रोल नंबर 3 डालेंगे, एंटर दबाएंगे तो रोल नंबर 3 का सारा डाटा आ गया। रोल नंबर 4 डालेंगे, रोल नंबर 4 का सारा डाटा आ गया। रोल नंबर 5 डालेंगे, 5 का सारा डाटा आ गया। इस तरह से एक एक करके हम यहाँ पर रोल नंबर डालते रहेंगे, उनका फॉर्मेट में डाटा आता रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकालते रहेंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारा वी लुकअप फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू, यानी एक लुकअप वैल्यू बतानी पड़ेगी जिसके बेस पर सारा डाटा वो लेके आएगा। तो हमने सभी फंक्शनों में लुकअप वैल्यू जो ले रखा है वो ले रखा है इस सेल पे जो भी रोल नंबर है वो। तो लुकअप वैल्यू, वी लुकअप फंक्शन में हमेशा लुकअप वैल्यू उस वैल्यू को बनाते हैं जो आपकी सीट में, जहां आपके डाटा है उस सीट में जो सबसे पहले कॉलम पर है उसी को हम लुकअप वैल्यू बनाते हैं। यानी हमने रोल नंबर को लुकअप वैल्यू बनाया क्योंकि रोल नंबर हमारी इस सीट में सबसे पहले था। क्योंकि रोल नंबर को हमने लुकअप वैल्यू इसीलिए बनाया है क्योंकि हम अपनी सीट में जो हमारा पहला कॉलम होता है उस कॉलम में जो डाटा है उसी को वी लुकअप बनाते हैं, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन हमेशा लुकअप वैल्यू से राइट का डाटा उठाता है, ना कि लेफ्ट का। यानी कि अगर हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू अगर स्टूडेंट का नाम को लेके चले कि स्टूडेंट के नाम पे डाटा उठाए वो, तो वो फादर नेम सारा डाटा तो उठा देगा, यानी कि राइट का जितना भी डाटा है स्टूडेंट के नाम से उन सबको तो वो वी लुकअप फंक्शन उठा लेगा, लेकिन रोल नंबर को नहीं उठा पाएगा। क्यों? रोल नंबर उसके लेफ्ट में है, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन लुकअप वैल्यू के लेफ्ट का डाटा नहीं उठा पाता। तो इसलिए आप अपने वी लुकअप फंक्शन में लुकअप वैल्यू उसी वैल्यू को बनाओगे जो आपकी सीट में सबसे पहले होगा।
क्योंकि वी लुकअप वैल्यू से सारा डाटा जो राइट में होता है उन्हें उठा पाता है, जो उसके लेफ्ट में होगा उसे नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हमने रोल नंबर को लुकअप वैल्यू बनाया है, क्योंकि हमारा सारा डाटा रोल नंबर से राइट में है। इसीलिए आपको लुकअप वैल्यू अपनी सीट में उस वैल्यू को बनाना है जो आपकी सीट में सबसे पहले होगा। तो इस पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा वी लुकअप फंक्शन। तो इस तरह से हम किसी एक लुकअप वैल्यू के बेस पर अपनी सीट से कोई भी डाटा उठा सकते हैं। अब ये लुकअप वैल्यू काम कैसे करता है? जैसे माना हमने यहाँ पर रोल नंबर 5 डाला है, तो रोल नंबर 5 का नाम यहाँ पर कैसे आया? तो ये लुकअप वैल्यू के बेस पर ये नाम कैसे आया? वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो आपके टेबल एरे में जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर 5 देखेगा और फिर रोल नंबर 5 से वो सेकंड कॉलम में जाएगा और उसके सेकंड कॉलम में उसके बगल में जो भी डाटा होगा उसका डाटा वो रवि जो भी है वो आपको यहाँ पर उठा के लेके आ जाएगा। तो इस तरह से वी लुकअप फंक्शन काम करता है। तो ये था आपका वी लुकअप फंक्शन। तो ये वी लुकअप फंक्शन आप इस तरह से बना सकते हो स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार करने में। इसी तरह से आप वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल और भी सीटों के लिए कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉय की सैलरी का डाटा है और हमें इन सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनानी है, तो उसके लिए भी हम कुछ इसी तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे और उस फॉर्मेट में हमें लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी एम्प्लॉय का आईडी नंबर, यानी आईडी नंबर हम डालेंगे और उसका सारा डाटा हमारे सैलरी स्लिप फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता देना। तो ये था हमारा वी लुकअप फंक्शन। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।